शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी खटाई में पड़ गई। FIA हुकाम ने एयरपोर्ट पर कतर जाने से रोक दिया। हमारे सिस्टम में आप अभी तक ब्लैक लिस्ट में हैं। हुकाम का शहबाज शरीफ से मुकालमा। लीगी रहनुमा ने हुकाम से कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मुझे एक दफा सफर की इजाजत है। अताउल्लाह तारड़ ने FIA हुकाम को अदालती हुक्म दिखाया और पढ़कर सुनाया। इमिग्रेशन हुकाम ने शहबाज शरीफ को ऑफ लोड करके तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया। लीगी रहनुमा ने आज गैर मुल्की परवाज से कतर रवाना होना था। लाहौर हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी थी। अदालत ने सदर मुस्लिम लीग नून का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का भी हुक्म दिया था। सिस्टम अपडेट न होने का दावा झूठ है। अदालती अहकामात के बाद कोई भी शहबाज शरीफ को बाहर जाने से नहीं रोक सकता। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोके जाने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। का इमरान साहब के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। हमारे पास तमाम कानूनी कार्रवाई के ऑप्शन मौजूद हैं। शहजाद अकबर कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अता तारड़ ने कहा जुल्फी बुखारी को बाहर ले जाना हो तो 1.5 घंटे में नाम ECL से निकल जाता है। इनकी इंतकाम की आग नहीं बुझ रही। शहबाज गिल कहते हैं अभी ऑर्डर की सियाही खुश्क नहीं हुई और ये रवानगी के लिए एयरपोर्ट जा पहुंचे। अब कोरोना का डर है ना कमर दर्द का। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है। फिरदौस आशिक अवान की ऑपोजिशन लीडर पर तनकीद, कहती हैं शहबाज शरीफ का महलों में जाने का दिल चाह रहा है, इसलिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतल्लिक मुआहिदा। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम की MOUs शामिल हैं। सज़ा याफ्ता मुजरिमान के तबादले से मुतल्लिक मुआहिदे पर दस्तखत हुए। जराइम के खिलाफ दोनों ममालिक में ताउन और माहौलियात के शोबे में ताउन से मुतल्लिक मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 रोज़ा आम दौरे पर सऊदी अरब आमद। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान शाही दीवान में मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत। इमरान खान के एजाज़ में सऊदी वली अहद ने इशाया दिया। वज़ीर आज़म उम्रे की सादत और मदीना में रोज़े रसूल पर हाजिरी भी देंगे। वज़ीर आज़म OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरज़्म हैं। सऊदी वली अहद ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और अखुवत पर मबनी हैं। उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बागजोड़ में दहशतगर्दों की सरहद पार से चेक पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में 1 फौजी जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग का फौरी जवाब दिया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का एक और शदीद वार। मुल्क में मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से हलाकतें 18,797 हो गईं। मजीद 4,109 अफराद में मोहलिक वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में 48,103 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। सिंध के अलावा मुल्क भर में लॉकडाउन का आगाज। मुल्क भर की मार्केटें अब 17 मई को दोबारा खुलेंगी। उधर सिंध में आज शाम 6 बजे से मार्केटें और बाजार बंद होंगे। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। गोश्त, दूध की दुकानें और करियाना स्टोर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की भी पाबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए निजी गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शे की आधी नशस्तें खाली रखना होंगी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। कौमी इदारा सेहत में कैंसाइनो वैक्सीन की पहली खेप तैयारी के मराहिल में।
वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में बताया कि वैक्सीन सख्त क्वालिटी चेक के बाद मई के आखिर में दस्तयाब होगी। कहा, हुकूमत के बरवक्त फैसलों से भारत जैसे हालात से बच गए। रमज़ान के आखिरी चंद दिन और ईद सादगी से मनाएं। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना की हिदायत पर वजारत दाखिला ने साबिक वफाकी दाखिला का नाम ECL में शामिल कर लिया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस एहतसाब अदालत में जेर समाअत है। नैब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। आइंदा साल तक शरह नमो 5% पर ले जाने की ज़रूरत है। IMF ने शरह नमो 4% रहने की पेशगोई की। 2023 तक तरक्की की रफ्तार 6% तक रहने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सालाना 20 लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है। लाहौर में कत्ल होने वाली लंदन पलट दोशीज़ा मायरा के कातिल गिरफ्तार न हो सके। मुल्जिम जाहिर जदून ने भी उबूरी जमानत करा दी। दूसरा मुल्जिम साद अमीर बट पहले से उबूरी जमानत पर था। मुल्जिमान का तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने का फैसला। मायरा को लाहौर के इलाके डिफेंस में चंद रोज पहले कत्ल किया गया था।